नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। जिले के सलामतपुर में बौद्ध स्मारक के पास स्थित सतधारा में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा फीता काटकर सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि प्रदेश में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इको जंगल कैंप के माध्यम से पर्यटक प्रकृति से जुड़ सकेंगे, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि इको जंगल कैंप में पर्यटकों के लिए रहने, एडवेंचर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां आकर बच्चों, नागरिकों को जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इससे वनों के संरक्षण के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इको जंगल कैंप में ओपन जिम, वॉच टावर, पैगोडा, कॉमन डाइनिंग एरिया, कैंपिंग चबूतरा आदि का निर्माण कराया गया है। सतधारा में इको जंगल कैंप का शुभारंभ करने के पश्चात वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बैलगाड़ी में बैठने, रस्सी पर चलने, तीरंदाजी, गैड़ी, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट का आनंद लिया। उन्होंने कैंप स्थल पर मिट्टी से दिए तथा कलाकृतियां बनाने वाले कलाकारों को 1100 रुपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर शाह, प्रमुख सचिव वन विभाग अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला तथा डीएफओ राजेश खरे ने भी पौधारोपण किया। 56 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है इको जंगल कैंप। सतधारा स्तूप क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर दूर हलाली नदी बेसिन में 600 मीटर दाएं किनारे मिश्रित वनों से घिरे पहाड़ी पर मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 56 लाख रुपए की लागत से इको जंगल कैंप का निर्माण करवाया गया है। यहाँ 3 हेक्टेयर क्षेत्र को चैनलिंग जाली से फेंस कर पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में रहने के उद्देश्य से कैंपिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जिसमें पोर्टेबल टेंट लगाकर पर्यटक रह सकते हैं तथा प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। जंगल कैंप के साथ बौद्ध स्तूप का भ्रमण, सलामतपुर के पास सहस्त्रधारा हलाली नदी के दाएं किनारे पहाड़ी पर स्थित बौद्ध स्मारक सताधार की खोज एक अंधिम ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूप का निर्माण कराया था। इस स्थल पर छोटे बड़े कुल 27 स्तूप, 2 बौद्ध विहार तथा एक चैत्य है। वर्ष 1989 में इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। सर, आज ये आपने शुभारंभ किया, इसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश शासन जहाँ एक और मध्य प्रदेश के जंगलों में बसने वाले पशु पक्षी और हमारे आदिवासी भाई और बहन हों, उनके साथ साथ चाहे आप हों चाहे हम हों, सबके जीवन के लिए अहम हिस्सा ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए चाहिए पेड़ पौधे। और इसलिए वन विभाग का दायित्व जितना गंभीर और मजबूत है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे। जहाँ हमें पेड़ों की सुरक्षा करना है, जहाँ हमें वन प्राणी की सुरक्षा करना है, वही हमें जैव विविधता को भी डेवलपमेंट करते हुए और सबका साथ सबका विकास। इसलिए जंगल से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, जो उनको जंगल से जुड़ने का कुछ ज़्यादा शौक़ भी है, और नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो देश के भावी भविष्य हैं, खास करके विद्यार्थी, वो भी जंगलों में आकर के कुछ ऐसे खेल कूद में शामिल रहें कि वो बोर ना हो। साथ ही प्राकृतिक वातावरण में जंगल को, पशु पक्षियों को और एक एक पौधे को समझने का उनको मौका मिले। इस दृष्टि से इको पर्यटन बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते हमने ये प्रयास किया है कि ऐसे ही जंगल और इससे अच्छे जंगल जहाँ हम पीपीपी मोड पे लाएंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जनता को जंगलों से, जानवरों से, पेड़ों से और जैव विविधता से ज़्यादा जोड़ने का कार्य लगातार चलता रहेगा। आज उसकी पहली शुरुआत है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। सर, यहाँ व्यवस्थाएं क्या रहेंगी पर्यटकों के लिए? आपने देखा होगा कि यहाँ पर टॉयलेट अच्छे हैं, टेंट रहने की व्यवस्था है। हम यहाँ पर मकान भी बना सकते थे फोल्डिंग, लेकिन वो फील नहीं आएगा। होटल में तो बड़े बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जंगल का फील भी आना चाहिए, एडवेंचरस भी लगना चाहिए। और इसलिए सारे वो खेल
और सारे वो एक्टिविटीज़ और सारे वो रहने की गतिविधियाँ इस तरीके से डेवलप की गई हैं कि एक एडवेंचर्स भी जीवन में बच्चों को रहे, और यहाँ आने की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था नॉमिनल शुल्क पर यहाँ की जो समिति है या जिसको हम पीपीपी बोर्ड पे लेकर आएंगे वो करेगा। उद्देश्य हमारा वही है कि बच्चे और हमारे पर्यावरणविद और आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और ऑक्सीजन को समझे, मिलें और सबको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। इसकी लागत क्या है? अब वो तो अभी मुझे आइडिया नहीं है। पब्लिसिटी के लिए क्या करेंगे आप? अब इको पर्यटन बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन लगातार इसको आगे बढ़ाएगा। समय जगत के लिए रायसेन से राहुल राठौर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.